आज की जो आप मीटिंग के साथ पहले उस पे करेंगे आप सब लोगों का खुशामदेद, वेलकम। हमारी पार्टी ने कुछ दिन पहले एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया है जिसके मैं चेयरमैन हूँ। मेरी साहब, अनिल साहब, लोन साहब और रीन साहब और मोहम्मद बेग साहब भी है, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो कहीं गए थे, इसलिए एक बोर्ड बनाया। और बोर्ड मल्टीपर्पज है। इसमें एक तो जो हमारे पार्टी के इलेक्शन या जनरल इलेक्शन असेंबली की हो, पार्लियामेंट को, एक तो ये। दूसरा जो पार्टी की एक्टिविटीज है, हमारी पीडीपी की एक्टिविटीज है, फंक्शंस क्या है, एक्टिविटीज क्या है, पार्टी के मुतालिक सारी जो चीजें हैं, दूसरा वो। तीसरा जो डिसिप्लिनरी भी हमारी इसी कमेटी में वही है। इसके बारे में हमने आज मीटिंग बुलाई थी, हमारे साथी सब लोग आए थे, तो उसी के बारे में हमारी एक तो ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। बाकी जो मामला है, जो पार्टी के मामला है, बाकी मामला है, उनका हमारी बात थी। वही है। आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ सकते सर? क्या इसमें हम अपनी पार्टी का जो हमारा बोर्ड है, हम तो अपनी पार्टी के लिए मजबूती चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की स्ट्रेंथन के लिए, मजबूती के लिए काम करेंगे। वो प्री पोल होगा, पोस्ट पोल होगा, वो हम उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो तो बाद में देखा जाएगा क्या हो सकता है। अगर आपको याद होगा, ये तो पीएचडी बनी, ये तो मोहब्बत जी की काउशू से बनी है सारी। उन्होंने ही तो 4 अगस्त से पहले सबको जमा किया, उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब के घर गए, उनको चेयरमैन बनाया। हम तो ये कहते हैं कि इस पीएचडी की एंकर ही महबूबा मुफ्ती है, तो हमारी तरफ से तो शायद नहीं होगा वैसा कुछ कि हम चाहेंगे कि नहीं होगा। हम तो चाहेंगे इस बड़े एक मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के सारे लोग इकट्ठे हो जाए, और ताकि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। देखिए, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अलबत्ता एक चीज है, लास्ट कोर्ट तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी बड़ा एक कोर्ट ऊपर है। हमें उससे उम्मीद लगाए हुए हैं, देखते हैं लामिया क्या करते हैं। अभी कोई ऑल्टरनेट पार्टी में बैठ के पार्टी लीडरशिप बैठेगी, हमारी साथी बैठेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे। और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ऐसे ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके पस मंजर में हम बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। करीबन 150 एमपी को मालूम है क्या है, चल रहा है, क्या चल रहा है। मुझे लगता है कानून की किताब बंद है हमारे देश में। सर, अगले साल पार्लियामेंट आएंगे वो हमारा बोर्ड दूसरी मीटिंग करेगा, उसमें हम डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पे लड़ेगा, तो उसके बाद आपको बता देंगे। हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन इन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज का टाल दिया। अगर ऑल इज वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, अगर ऑल इज वेल। हम तो चाहेंगे ऑल इज वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं, ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। पार्टिसिपेंट्स के बारे में तो आपने कहा कि वो आने वाले वक्त में बताया जाएगा। जो 24 सितंबर की जो इलेक्शन है, क्या उसके लिए आप पीडीपी अपनी तरफ से तैयारियां करेगी, और अगर तैयारियां होने वाली है तो किस तरह से हमें ग्राउंड पे देखने को मिलेगी? देखिए, ये तो असेंबली की बात, अब तो देखेंगे हर जगह, हर वक्त हर जगह पीडीपी होगी इंशाल्लाह। तो बेशक तैयार रहता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। सर, एक वक्त पे लग रहा था पीडीपी आना चाहूंगा। रिसेंटली जो महबूबा मुफ्ती ने गांधरबल में जलसे से खिताब किया और जो साउथ ने किया, और वहां पर जो लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, तो क्या ये मान के चले कि इतने लोगों की तस्वीर देखने के बाद पीडीपी में अब दोबारा जान आ गई है और तभी ये एक्टिविटीज दोबारा। अगर आप पीडीपी को देखेंगे, ये फाउंडर मेंबर है पीडीपी के, ये लोन साहब फाउंडर मेंबर है पीडीपी की, मैं भी हूँ। हमारे जो भी फाउंडर मेंबर हैं वो सब पीडीपी में वही इंटैक्ट है। जो बाहर से आए थे पता नहीं उनका क्या आने वक्त क्या था, उनका जाते वक्त क्या था। बाकी हमारी पार्टी वैसे ही ठीक ठाक है, इंटैक्ट है, शुक्र अल्लाह मियां का। आगे चल रही है पार्टी, रोज बरोज मजबूत होती जा रही है हमारी पार्टी। क्या कुछ वापसी भी होने जा रही है पीडीपी जी? वापसी भी कुछ होने वाली है पीडीपी में? कुछ वो जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं, जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी। अगर जब आएंगे तो आपको पता चलेगा किया जाएगा उनका जो। देखिए वो जो लोग हमारे से निकल गए जब जरूरत थी, जो उस वक्त धोखा दे गए, निकल गए, मुझे लगता हमारी पार्टी का इस पर कोई इत्तेफाक होगा। हाँ, जो मतलब डिपेंड्स अपॉन कि कौन आना चाहता है। आप जी लोग कहते हैं कि आना चाहते हैं, अब कौन आना चाहता है, किस तरह आना चाहता है, वो तो पार्टी लीडरशिप पर डिपेंड होगा कि कैसे पार्टी उनको अलाउ करेगी नहीं करेगी, वो पार्टी। मती साहब, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे इलेक्शन होने वाली यूएलबी, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन,
What will be your agenda for these elections? वो मैंने शायद आपको बोला, आपने सुना नहीं। हमारी पार्टी बैठेगी, हमारी कल भी एक मीटिंग है, मोहब्बत जी ने एक मीटिंग बुलाई है कल। उनके सामने क्या लेकर जाएंगे? वही तो हम डिसाइड करेंगे पहले अपने पास। तो मंशूर में वो तो मंशूर बनाएंगे, बनेगा उसके बाद लाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद मंशूर आ जाएगा, वो आपके सामने भी रखेंगे। आपकी कैबिनेट बिजली की क्राइसिस यहाँ पे थी इस साल में, तो आपने भी कहा कि ये हिस्टोरिकली कभी देखा नहीं गया। अब क्योंकि सेंटर से कहा जा रहा है कि बिजली बिल्डर की जो नीड है वो पूरी हो, तो आपको लगता है जब पूरी होगी, अल्लाह करे पूरी हो जाए, वरना पानी हमारा, वरना देखिए पानी हमारा, सब कुछ हमारा, बिजली हमारी, लेकिन हम ही बिजली से। सर, आपके जो साबिक कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उन्होंने 370 की बहाली के जो दीगर रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए। इस पर क्या ये किसने कहा? नहीं, वो तो आप उनसे पूछ लीजिए, वो उसने क्या कहा। वो तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, उसने क्या कहा होगा, कि आगे क्या कहने वाला है। वो तो बशारत हमारी पार्टी का वो नहीं, हमारी पार्टी का बशारत बुखारी साहब तो है ही नहीं आज हमारे साथ, इसलिए वो जो कहना चाहे कह सकते हैं। रिव्यू वो रास्ता है, अभी थोड़ा सा बताए क्या पीडीपी इससे हम पार्टी के